हेलो फ्रेंड्स। तो आज से मैं अपनी नई वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है अकाउंट्स साक्षरता अभियान ASA। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मेरा जो इनिशिएटिव है लर्न फ्रॉम होम कैंपेन जो मैंने इंटरनेट पे शुरू किया है, ये जो हैशटैग डिफाइन किया है, इसी के अंडर मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ। तो आज मैं कुछ अनपॉपुलर ओपिनियंस को डील करूंगा, और अदर जस्ट वन ओपिनियन, बट ये अनपॉपुलर ओपिनियन एक मैंने सेक्शन रखा है। सो बेसिकली दीज आर हार्ड टू swallow पिल्स। तो आज का मेरा अनपॉपुलर ओपिनियन ये है कि हम एज अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स ग्रेजुएट तो हो जाते हैं लेकिन एम्प्लॉयबल नहीं होते हैं। ठीक है, अभी इसको बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। समवेयर आर एजुकेशन पॉलिसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, समवेयर स्टूडेंट्स का एटीट्यूड जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट फैक्टर कुछ भी हो, इससे नुकसान स्टूडेंट का ही होता है, पैसे वेस्ट होते हैं और काम के लायक जो है ग्रेजुएशन के बाद भी स्टूडेंट हो नहीं पाता है। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए इसके कॉजेस क्या है, और मैं ये अकाउंट साक्षरता अभियान जो है इससे कैसे इस इशू को डील करूंगा, ये मैं पहले इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट को मदद करने का। गवर्नमेंट भी शिक्षा अभियान, रोजगार अभियान, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अलग अलग चलाती रहती है। तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा एफर्ट है उनको मदद करने का, अकाउंट्स साक्षरता अभियान। तो देख लो बच्चों, आपका इशू जो है यहाँ पे शुरू होता है। ये एग्जाम आप लिख रहे हो, डरे हुए हो, नर्वस हो। क्यों? क्योंकि जब क्लासेस चल रही थी तब आपने सीरियसली पढ़ाई की नहीं, कॉलेज आपने अटेंड किया नहीं, तो एग्जाम जब आ गया तब आपको टेंशन आ गया है। आप पेपर में लिख नहीं पा रहे हो, कैसे तो भी मैनेज करके पास हो रहे हो। कैजुअल अप्रोच और डाउट्स, ये दो रीजन है। तो हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम ऐसी है कि स्टूडेंट्स जो पढ़ाई नहीं करता है वो कुछ ना कुछ करके, क्रिएटिविटी दिखा के या लास्ट मोमेंट कुछ प्लान के साथ में वो पास तो हो जाता है, बट उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो बहुत भयानक होते हैं। आज पास हो जाना मतलब कल एम्प्लॉयबल हो जाना, ये उसका मतलब नहीं है। ठीक है, तो कैजुअल अप्रोच और डाउट्स थोड़ा सा हमें कम करना है। इसके कुछ रीजंस भी है, मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। टीचिंग मेथड्स जो है वो काफी कंजर्वेटिव है। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज स्टिल वेरी स्टीरियोटाइप। तो इसमें इनोवेशन लाने की और मजेदार इसको बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, अब बात यहीं पे नहीं रुकती है। आपके जो कॉलेज के इनिशियल जूनियर कॉलेज के जीवन से ये कंसेप्ट शुरू, ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वो आगे भी लाइफ में कंटिन्यू होती है और वो फर्दर ग्रेव इश्यूज में ट्रांसलेट होती है। कैसे देखेंगे? अब ये जो बच्चा है जिसको एग्जाम देने में दिक्कत आ रही थी, अकाउंट्स इसने ठीक से पढ़ा नहीं है, तो एम्प्लॉयबिलिटी इसकी कम है। अब ये चला गया इंटरव्यू देने। इंटरव्यू देने में इसे कुछ इंटरव्यूअर ने इसे कुछ सवाल पूछ लिए, तो वो सवाल के जवाब इसको देते आए नहीं है। फिर फाइनली इंटरव्यू ने पूछ लिया, व्हाई डू यू वांट दिस जॉब? तुमको कुछ आ नहीं रहा है, फिर भी तुमको ये जॉब करनी है, तो क्यों भाई मेरे, क्यों तुमको ये जॉब करनी है? तो आप जवाब देते हो, आई हैव ऑलवेज बीन एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट नॉट स्टार्विंग टू डेथ। ठीक है, सो आई एम एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अबाउट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग। ऐसे जवाब आप दे नहीं पा रहे हो क्योंकि ये सब क्या है ये आपको पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। तो आप क्या एम्प्लॉयर को कह रहे हो कि मैं भूखा ना मरूं इसलिए मुझे सिर्फ जॉब करना है। ये मे बी आयरॉनिकल लगे, बट ये फैक्ट है, ऐसा आज स्टूडेंट्स का स्टेट है। ऑलराइट, तो मैं नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूं बच्चों, मैं जो रियलिटी है उसको प्रेजेंट कर रहा हूं। और जब तक हम लोग प्रॉब्लम की ग्रेविटी को नहीं समझेंगे, हम लोग इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन है। एम्प्लॉयर आपको देख के परेशान हो जाएगा, वो सोचने लगेगा कुठे नेऊन ठेवला है महाराष्ट्र माझा। ठीक है, ये क्या कंडीशन हो गई है बच्चों की, यूथ की। अगेन दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, ये काफी पॉपुलर फ्रेज है महाराष्ट्र में जो 2-3 साल से चला है। मेरा कोई पॉलिटिकल ओपिनियन या एफिलिएशन नहीं है, ये बस इस कॉन्टेक्स्ट में टू मेक इट अ लिटिल बिट मोर फनी मैंने बोल दिया है। काफी सावधान रहना पड़ता है, इंटरनेट पे आप कब ट्रोल हो जाओ पता नहीं चलता है। तो क्या होगा, स्टूडेंट फेज में
कैजुअल अप्रोच आपका रहता है जिससे डाउट्स क्लियर होते हैं और आगे इंटरव्यू में आप एब्सर्ड और इररिलेवेंट क्वेश्चंस देते हो, इसलिए आपकी एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो अकाउंट साक्षरता अभियान में मैं यही कोशिश करूंगा, जो क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो मैंने एनालाइज किया। आई हैव बीन इन सम ऑफ द इंटरव्यू पैनल्स, या बच्चों से मैंने फीडबैक लिया है, तो ये क्वेश्चंस मैंने कंपाइल किए हैं और स्टूडेंट्स के डाउट क्या है, कहाँ स्टूडेंट्स को कंसेप्ट समझ में नहीं आती और कहाँ कंफ्यूजन जमलिंग उसका शुरू हो जाता है, इस पे मैंने बहुत सारा काम किया है और इस वीडियो सीरीज में मैं वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है इस अकाउंट साक्षरता अभियान का? मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? स्मार्ट लर्निंग विल क्रिएट स्मार्ट स्टूडेंट्स। मैंने स्मार्ट टीचिंग मेथड्स एम्प्लॉय कर लिए हैं जिससे मैं स्मार्ट लर्निंग करवाना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को, उससे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्मार्ट बन जाएंगे। देखिए ऐसे A+ ग्रेड लेके आएंगे एंड देन स्मार्ट स्टूडेंट्स विल बिकम स्मार्ट एम्प्लॉयज। देखिए आप इतने स्मार्ट हो जाओगे कि इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको इंटरव्यूअर पूछ लेगा कि बस आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, यू आर अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, अब हम लोग सीधा सैलरी डिस्कस कर लेते हैं, राइट? बिलीव मी इट इज पॉसिबल। ये टाइम पास के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसके पीछे बहुत थॉट प्रोसेस है, बहुत सारी प्लानिंग है एंड आई अश्योर यू कि आप अगर ये सीरीज फॉलो करते रहेंगे तो आपकी लाइफ में ऐसा स्टेज आएगा कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, आप आत्मनिर्भर हो जाओगे, ठीक है? आप निगोशिएट कर पाओगे सैलरी। मैं इंटर्नशिप करता था तो मेरी एक सीनियर थी, मुझे उनका किस्सा याद आता है। उन्होंने खुद को इतना डेवलप करके रखा था कि एम्प्लॉयर वाज इन सर्च ऑफ हर। जब वो सीए बन गए तब उन्हें 10 लाख रुपीस जॉब ऑफर हुआ था, तो 10 लाख रुपीस जॉब ऑफर कोई भी ले ले, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। हम लोग बड़े हैरान हो गए, उन्होंने रिफ्यूज कैसे कर दिया इतना बड़ा ऑफर? तो उन्होंने कहा था कि मैं आई एम वर्थ 12 लाख रुपीज, अगर कोई कंपनी मुझे 12 लाख रुपीज ऑफर करती है तो मैं ही काम करूंगी, वरना काम नहीं करूंगी। तो हम सब सोच में पड़ गए, अरे ये क्या है, कैसे हो रहा है? तो 2-3 महीने वो घर पे बैठे, बट कंपनी ने ऑफर मॉडिफाई करके, टर्म्स मॉडिफाई करके उनको 12 लाख रुपीज पर एनम का पैकेज दिया एंड वो फिर वो जॉब करने लगी। तो मैं बताना यही चाहता हूं, दिस इज द पावर ऑफ नॉलेज। जितने नॉलेजेबल, जितने स्किल्ड आप होंगे उतना आप आपका बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा। ऑलराइट, सो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो सीरीज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये सर्कुलेट भी कर लीजिए। वी विल स्टार्ट दिस मूवमेंट। मेरा नारा है लर्न फ्रॉम होम। हम इसको हमारा कैंपेन बना लेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।